आज की इस वीडियो में मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। थंबनेल और टाइटल में आपने देखा ही होगा। तो वो टॉपिक है, आपने एक कार खरीदी है तो आपको वो सर्विस सेंटर से सर्विस करनी चाहिए या फिर लोकल मैकेनिक से सर्विस करनी चाहिए, मतलब बाहर के सर्विस सेंटर से जो कि कंपनी के ऑथराइज नहीं है। ये जो टॉपिक है ना, ये मैंने बहुत रिसर्च के मार्केट में बहुत लोगों से पूछा और मुझे एक सबसे ज्यादा कॉमन सवाल आया कि हम हमारी गाड़ी सर्विस सेंटर पे सर्विस करें या फिर बाहर करें। इनिशियली तो सर्विस सेंटर पर ही करो, बट जब आपकी गाड़ी की वारंटी आउट हो जाती है 2 साल बाद, तब आपको मेनली सर्विस कहाँ करनी चाहिए आपकी गाड़ी की। क्या सर्विस सेंटर में बहुत ज्यादा पैसे लेते हैं, या सर्विस सेंटर में सच में ठीक से सर्विस नहीं करते, या फिर उनका लेबर चार्ज महंगा होता है। इन सब बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। इस वीडियो के लास्ट तक आपको पता चल जाएगा कि आपको आपकी गाड़ी कहाँ सर्विस करवानी है। देखो, सबसे पहले सर्विस सेंटर जो है ना ऑथराइज, उसके हम प्रोज और कॉन्स जानेंगे। फिर जो बाहर का सर्विस सेंटर है ना, मतलब लोकल, उसके भी हम प्रोज और कॉन्स जानेंगे। और लास्ट में मैं कंक्लूजन पर आऊंगा कि सच में आपको आपकी गाड़ी कहाँ सर्विस करवानी चाहिए। और हाँ, मैं हमेशा मेरी गाड़ी सर्विस सेंटर पर ही करवाता हूँ, तो उसे कारण मेरा कोई बायस ओपिनियन नहीं रहेगा, या फिर मैं गाड़ी करवाता हूँ सर्विस तो मैं सर्विस सेंटर को ही ज्यादा बड़ा चढ़ा कर बोलूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, जो रियल है वो रियल ही बताऊंगा मैं आपको इस चैनल पर। बस जो रियल चीजें है ना, वही देखने को मिल जाएगी। तो चलो, अभी सबसे पहले हम बात करते हैं ऑथराइज सर्विस सेंटर की, जिसके मैं प्रोज आपको बता देता हूँ। ऑथराइज सर्विस सेंटर मतलब वो सर्विस सेंटर होता है जहां पर मेनली जो कंपनी के हायर्ड बंदे होते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल ले लो टाटा मोटर्स है। टाटा मोटर्स का ऑथराइज सर्विस सेंटर है ना, हमें वहां पर बस टाटा मोटर के और से जो हायर्ड बंदे हैं ना, वो मिलेंगे और उनको प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है। तो चलो, ऑथराइज सर्विस सेंटर के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले देखो, इनके प्रोज अगर मैं बताऊं तो वहां पर हमें जेन्युइन पार्ट्स मिलेंगे। ये बात एक सही है। पहली बात, जेन्युइन पार्ट्स आपको सर्विस सेंटर पर मिलेंगे। बाहर हमें उतना कुछ पता नहीं होता कि जेन्युइन है या फिर वो बस मारुति के डिब्बे में आपको एक लोकल कंपनी का पार्ट दे रहा है, ये हमें पता नहीं चलता। बट सर्विस सेंटर पर आपके सामने बॉक्स ओपन होता है और वहां पर आपको दिखता है। मेरा कोई बायस ओपिनियन नहीं है, जो मैंने पॉइंट्स निकाले हैं ना, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। और हाँ, मैंने भी रियल सर्विस सेंटर में ये एक्सपीरियंस किया है, तो यही मैं बता रहा हूँ। दूसरा इनका प्रो है कि इनके पास ट्रेन टेक्नीशियन होते हैं। देखो, इनके कुछ 1 महीने की पूरी ट्रेनिंग होती है हायर करने से पहले। उनमें हमें सब बताया जाता है कि कौन से गाड़ी का क्या पार्ट है, कौन सी गाड़ी में कौन सा ऑयल यूज करना है, गियर ऑयल कौन सा यूज करना है। इस सब की ट्रेनिंग होती है और उनको गाड़ी के एक एक पार्ट की नॉलेज होती है। तो ये एक इनका प्रो है कि इनके पास टेक्नीशियन बहुत जेन्युइन होता है और ट्रेंड होता है। तीसरा और सबसे मेजर प्रो है इनका गाड़ी की वारंटी। देखो, बाहर हम सर्विस करवाते हैं ना, तब गाड़ी की वारंटी को कहीं ना कहीं थोड़ा सा खतरा होता है जब हमारी गाड़ी अंडर वारंटी होती है, क्योंकि गाड़ी में अगर कुछ खराबी आई, उसने कुछ काट कूट के कुछ इधर उधर पेस्ट कर दिया या फिर इधर का उधर लगा दिया, तो फिर देखो, हमें आगे जाके वारंटी में इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं। बट सर्विस सेंटर में क्या होता है, उनको एक तो नॉलेज होती है, वो पूरा हमें काम पूछ कर ही करते हैं। और उनको पता है अगर कोई वायर कट हुई तो एकदम प्रॉपर तरीके से उसको वापस रिप्लेस वगैरह कैसे करना है, और उससे गाड़ी वारंटी आउट भी होती नहीं है। तो ये एक इनका सबसे बड़ा प्रो है कि आपकी वारंटी सेफ में रहती है एकदम। फोर्थ पॉइंट है जो कि मुझे इतना वैलिड नहीं लगता, बट तभी भी मैंने डाला इसमें, मतलब फोर्थ प्रो, कि इनके पास एडवांस टूल होता है। एडवांस टूल तो अभी बाहर लोकल सर्विस सेंटर में भी मिल जाता है हमें, लोकल इन द सेंस बाहर का गैरेज वगैरह। बट तभी भी इनके पार्ट कहीं ना कहीं थोड़े से हायर होते हैं और अच्छी क्वालिटी के होते हैं। तो ये भी इनका बहुत बड़ा प्रो है। फिफ्थ जो पॉइंट है ना, वो आपको गाड़ी जब आप सेल करोगे ना, तब बहुत ज्यादा यूजफुल होगा आपके लिए, जो कि है आप जब सर्विस सेंटर में सर्विस करवाते हो ना, आपका रिकॉर्ड मेंटेन होता है। उनका जो सॉफ्टवेयर होता है ना, जब हम सर्विस करते हैं, जॉब कार्ड वगैरह बनता है, तब वो सॉफ्टवेयर में अपडेट भी कर देते हैं कि इतने इतने हजार किलोमीटर पर आपकी गाड़ी सर्विस हुई है। तो ये भी एक अच्छी बात है कि जब आप सर्विस रिकॉर्ड उनसे मांगते हो ना, आपको प्रॉपर सर्विस रिकॉर्ड भी मिलेगा। और जब आप गाड़ी बेचने के लिए जाओगे ना, तो आगे वाले कस्टमर के लिए भी वो अच्छी बात होगी और आपके लिए भी वो अच्छी बात होगी। उसी कारण ये एक बहुत बड़ा फायदा है कि आपका सर्विस रिकॉर्ड जो है ना, वो एकदम मेंटेन रहता है जब आप ऑथराइज सर्विस सेंटर से सर्विस करवाते हो। तो ये तो सारे हुए प्रोज इनके। अभी ऑथराइज सर्विस सेंटर के कौन समझानेंगे। तो कौन में सबसे पहला है एक्सपेंसिव लेबर चार्जेस। ये मैंने भी फेस किया है। देखो, कुछ दिन पहले मेरे वैगनर का ऑयल सीलेंट है ना, गियर ऑयल का जो सीलेंट है ना, वो खराब हो गया था और मेरा गियर ऑयल लीक कर रहा था। वो पार्ट था कुछ 150 रुपए के अंदर अंदर का, बट उसको खोलने के लिए लेबर जो लगी ना, मेरी 600-700 रुपए की लेबर लगी। वो वीडियो भी मैंने डाला है, वो वीडियो इसके बाद जरूर देखना, जाके आप चैनल पर जाओगे आपको जरूर मिलेगा। और उस वीडियो में मैंने काफी इंफॉर्मेशन दी है, तो वो भी आप जरूर देखना। बाकी आते हैं इस पर कि इनके लेबर चार्जेस बहुत महंगे होते हैं। जहां पर मैं अगर बाहर जाता ना, मेरा वो 150 का पार्ट मुझे 100 में मिलता और लेबर उस पे 101 रुपए लगती, मतलब 200 में मेरा काम हो सकता था। और गियर ऑयल डलता, हाँ वो बात अलग है, गियर ऑयल मुझे वापस डालना पड़ा, उसके चार्जेस 500-600 रुपए बढ़े। बट बाहर जहां मेरा 800-900 में काम हो रहा था ना,
वहां पर सर्विस सेंटर में मुझे 1700-1800 रुपए लगे। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि आप सर्विस सेंटर से काम करवाते हो ना तो लेबर बहुत ज्यादा महंगी मिल जाती है हमें। दूसरा कौन है इनका, अननेसेसरी एड ऑन्स। देखो ये बोल देंगे कोटिंग कर देते हैं, या फिर कभी भी कुछ पार्ट की जरूरत होती, थ्रॉटल बॉडी क्लीन कर देते हैं, उसकी कभी जरूरत होती नहीं है, मतलब कभी आपकी गाड़ी अगर कम पिकअप दिखा रही है तो ही इसको क्लीन करना होता है। बाकी ये चेंज कर देते हैं, बोल्ट वगैरह घिस गए वो चेंज कर देते हैं, वो घिस भी नहीं गए होते तभी भी वो कभी कभी बोलते हैं, मतलब ऑथराइज सर्विस सेंटर की मैं बात कर रहा हूँ, कि वो चलो ये चेंज कर दो सर, वो चेंज कर दो, और वो चेंज करवाने की कोई जरूरत होती भी नहीं है। ये कौन है इनका, कि ये एडिशनल हमें एड ऑन्स बताते हैं और वो फिर हमें लगता है कि क्या ही जाएगा, चलो करवा लेते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा कौन है। अगली बार आप सर्विस सेंटर जाओ ना तो ये एक बार याद रखना कि एडिशनल एड ऑन्स करने के लिए इनको बिल्कुल भी मत बोलना। थर्ड और लास्ट कौन है, वेटिंग टाइम। मैं देखो सर्विस सेंटर में जब जाता हूँ ना, मारुति का ले लो आप, मारुति का सर्विस सेंटर में हद से ज्यादा भीड़ होती है, हद से ज्यादा। मतलब देखो मैं 8 बजे सुबह गाड़ी लेके जाता हूँ, मेरी गाड़ी मिलती है मुझे 3 बजे, और यही पर मैं वोक्सवैगन या स्कॉडा के इधर जाऊँ ना, हाँ उन पर भीड़ भी कम होती है, या टोयोटा में जाऊँ तो मुझे 1-1.5 घंटे में गाड़ी मिल जाएगी। तो ये डिफरेंस है। देखो इनकी सर्विस ये जल्दी कर देता है, बट जो वॉशिंग है ना, वॉशिंग भी इन्होंने ऐसा रखा है, फ्री वॉशिंग रखी है, तो बंदा बाहर वॉशिंग नहीं करवाएगा, इनके पास से ही करवाएगा। तो ये है, फ्री वॉशिंग की वजह से इनके लाइन में रुकना पड़ता है, और वो लाइन 3-4 घंटे तक की भी होती है कभी कभी। तो ये है कि इनका सबसे बड़ा कॉन लगा मुझे, कि आप लोकल सर्विस सेंटर जाओगे ना, 2-3 घंटे में गाड़ी सर्विस होके धो धा के आपको दे देंगे। ऑथराइज सर्विस सेंटर पर जाओगे ना आप, आपका आधा दिन ही चला जाएगा उधर, इतना ज्यादा टाइम लगता है ऑथराइज सर्विस सेंटर में। तो देखो अगर आपको वेटिंग टाइम नहीं चाहिए ना तो फिर आप लोकल में करवा सकते हो। तो ये है सारे ऑथराइज सर्विस सेंटर के प्रोज और कॉन्स। अभी हम लोकल सर्विस सेंटर जो कि बाहर का गैरेज वगैरह का है उसके प्रोज और कॉन्स की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोज के बारे में। सबसे पहला इनका प्रो है चीपर लेबर चार्जेस। ये इनका सबसे बड़ा और बहुत अच्छा प्रो है कि इनके जो लेबर चार्जेस है ना बहुत कम होते हैं, 200, 300, मैक्स 400। सर्विस सेंटर के लेबर चार्जेस होते हैं 1200, 1300, 1400, इतने ज्यादा लगते हैं वो। और लोकल में आप जाओगे वो बेचारा बंदा आपसे 300-400 रुपए लेबर चार्ज के लेगा। इतना बड़ा डिफरेंस आता है, मतलब लगभग डबल का डिफरेंस आता है। तो आपको अगर लेबर चार्जेस बचाना है ना तो भी आप लोकल सर्विस सेंटर में जा सकते हैं अपनी गाड़ी सर्विस करवाने। दूसरा इनका सबसे बड़ा प्रो है कि इनका फ्लेक्सिबल वर्क होता है, मतलब मैकेनिक है ना जो अपने छोटे से छोटे रिपेयर है ना वो क्विकली कर देते हैं। अब इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मेरी ही गाड़ी का है। देखो मेरी गाड़ी का जो है ना आगे का एसी का कंप्रेसर है ना, उसका कुछ क्लच होता है आगे, वो पार्ट होता है बहुत बड़ा, वो खराब हो गया था। मुझे एसी की हवा एकदम गरम गरम आ रही थी, मुझे लगा गैस खत्म हो गई होगी, मैं सर्विस सेंटर पर गया, गैस भरवाई, कुछ चेंज नहीं आया। फिर उन्होंने मुझे बताया कंप्रेसर का जो क्लच है ना वो खत्म हो गया है। फिर मैंने बोला रिपेयर कर दो, तो वो बोले रिपेयर तो नहीं होगा, आपको ये पूरी असेंबली ही चेंज करवानी पड़ेगी। चेंज करवाने का खर्चा था 18,000 रुपए। बाहर गया मैं, बाहर एक लोकल गैरेज ढूंढा, वहां पर गया, उन्होंने मेरा क्लच जो है वो रिपेयर करके दिया, उस पर कुछ एक नया पार्ट लगाया। मेरा पूरा बिल आया 5,000, कहा 18,000, कहा 5,000। इतना ज्यादा और इतना बड़ा डिफरेंस आया। तो देखो ये डिफरेंस है एक ऑथराइज सर्विस सेंटर और लोकल सर्विस सेंटर का। मैकेनिक छोटे छोटे काम एकदम क्विकली कर देता है और अपना काम बहुत कम पैसे में हो जाता है। डायरेक्ट इंटरक्शन, देखो कुछ कुछ सर्विस सेंटर ऐसे होते हैं जिनके मैकेनिक बात ही नहीं करते, टाटा वगैरह के आप देख लो, वहां पर जाना ही अलाउड नहीं होता। और लोकल मैकेनिक से आप जो चाहे वो पूछ सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, आपकी गाड़ी आपके आंखों के सामने सर्विस होती है। हाँ, ये ऑथराइज सर्विस सेंटर पर भी ज्यादातर होता है, बट कुछ ऑथराइज सर्विस सेंटर है वो देखने नहीं देते हमें कि गाड़ी सर्विस कैसी हो रही है। तो इनमें लोकल सर्विस सेंटर है ना वही आगे निकलता है, क्योंकि आपको आपकी गाड़ी पूरी दिखती है आगे काम होते हुए, आप नजदीक भी जा सकते हो, मैकेनिक से बोल सकते हो ये चेंज करो, ये मत चेंज करो। लोकल की मैं बात कर रहा हूँ, वैसे ऑथराइज में होता नहीं है ज्यादातर। मैं ज्यादातर सर्विस सेंटर की बात कर रहा हूँ, सभी नहीं। कुछ कुछ सर्विस सेंटर होता है वो हमें सीधा बे के आगे खड़े रहने की भी परमिशन देते हैं। तो ये है इनका सबसे बड़ा प्रो कि आप डायरेक्ट इंटरेक्शन कर सकते हैं मैकेनिक से। और हाँ, लास्ट प्रो है इनका, ओल्डर कार्स के लिए आप लोकल सर्विस सेंटर से करवाओ ना तो अच्छी बात है। एक तो गाड़ी वारंटी आउट होती है, उसके बाद गाड़ी पुरानी है, आपको अगर कुछ हुआ तो भी उतना कुछ फर्क नहीं पड़ता आपको। अभी इनके मैं कॉन्स बता देता हूँ आपको। कॉन्स सबसे पहले ये है कि डुप्लीकेट पार्ट का रिस्क रहता है। डुप्लीकेट पार्ट मतलब क्या है, मैकेनिक आप नए नए लोकल मैकेनिक के पास गए, आपका ट्रस्टेड बंदा नहीं है वो, आप सिटी वगैरह में नए हो और आपको बाहर गाड़ी सर्विस करवानी है, तो कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, बॉक्स तो एकदम जेन्युइन दिखेगा आपको, उस पर टेपिंग भी करवाते हैं वो लोग, बट अंदर का जो पार्ट है ना वो पुराना होता है। ये केस मैंने बहुत ज्यादा लोकल मैकेनिक के पास देखा है कि एकदम जेन्युइन पार्ट लगेगा आपको, पार्ट भी वो धोखे वगैरह रखते हैं, बट वो पार्ट होता है पुरानी किसी गाड़ी का, स्क्रैप में जाने वाली किसी गाड़ी का, मतलब पुराना पार्ट वो आपको नए प्राइसिंग के हिसाब से बेचते हैं।
तो ये एक सबसे बड़ा रिस्क होता है लोकल सर्विस सेंटर में। दूसरा कौन है? स्किल्ड मैकेनिक। देखो कुछ जगहों पर मैकेनिक ऐसे होता है जो काम ऐसे देख देख कर सीखे हुए होते हैं, उनको कोई ट्रेनिंग नहीं मिली होती और ना ही उनको गाड़ियों के बारे में पूरी नॉलेज होती है। उनका एक पार्ट के बारे में पूरी नॉलेज होती है, बट गाड़ी पूरी कैसे खोली जाती है, गाड़ी में क्या कुछ प्रॉब्लम है, उनको कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बस ऑयल चेंज वगैरह करना आता है, कूलेंट चेंज करना आता है और वो सर्विस सेंटर पर काम के लिए होते हैं। मैं लोकल सर्विस सेंटर की बात कर रहा हूँ, बाहर की। ऑब्वियसली ऑथराइज में ऐसे बंदे लेते ही नहीं है वो लोग। तो ये एक रिस्क रहता है कि अनऑथराइज मैकेनिक होते हैं और वो आपकी गाड़ी फिर कैसे ठीक करेंगे या फिर कैसा कुछ करेंगे, उस पर हमें थोड़ा सा डाउट जाता ही है। तीसरा और सबसे बड़ा कौन? आपकी गाड़ी का कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड होता नहीं है। 6-7 साल बाद गाड़ी बेचने के लिए जाओ तो आपका ऑफिशियल रिकॉर्ड अगर अगले बंदे ने मांगा तो आपका कोई रिकॉर्ड होगा नहीं। फोर्थ और लास्ट कौन है कि लिमिटेड टूल्स। कुछ कुछ अनऑथराइज सर्विस सेंटर ऐसे होता है जिनके पास टूल्स जो है ना वो बहुत ज्यादा लिमिटेड होते हैं और उनके पास हाई लेवल का डायग्नोस सिस्टम भी नहीं होता। वैसे सर्विस सेंटर पे जाओ आप, उनके पास डायग्नोस लेवल का सिस्टम हमेशा से होता ही है। तो अगर आपको गाड़ी डायग्नोस वगैरह करवानी है ना तो फिर आपको एक सर्विस सेंटर में ही जाना पड़ेगा। तो यही थे ऑथराइज सर्विस सेंटर और अनऑथराइज सर्विस सेंटर के प्रोज और कॉन्स। अभी बढ़ते हैं कंक्लूजन की ओर। तो कंक्लूजन मेरा सिंपल ही यही है। देखो अगर आपको आपकी गाड़ी लास्ट तक एकदम मेंटेन रखनी है, आपको गाड़ी बेचनी है, रीसेल वैल्यू आपको अच्छी चाहिए गाड़ी की और आप थोड़ा सा ज्यादा खर्चा झेल सकते हो तो ऑथराइज सर्विस सेंटर से ही करवाओ। और दूसरी बात, आपको एक कम खर्चे में गाड़ी सर्विस करवानी है, आपको गाड़ी लंबे समय तक रखनी है, बेचनी नहीं है, तो आप लोकल सर्विस सेंटर पर भी जा सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है, वहां पर भी मैकेनिक आपको अच्छे खासे मिल जाएंगे। अगर मैं बताऊं ना फाइनल वर्डिक्ट, तो आपकी 0 से 5 साल तक उम्र है ना गाड़ी की, उसमें आपके किलोमीटर वगैरह कम होने वाले हैं, आपकी गाड़ी की रनिंग कम है, तो सर्विस सेंटर से ही करवाओ। बट आपकी रनिंग वगैरह ज्यादा है, आपको वारंटी का कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, तो फिर बाहर से आप गाड़ी की सर्विस करवा सकते हो। तो यही था छोटा सा कंपैरिजन। आई होप इस कंपैरिजन की वजह से आपका जो कंफ्यूजन था ना वो दूर हो गया होगा। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस यू एंड कार्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आने वाले समय में आपको बहुत ज्यादा ऐसा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट देखने को मिल जाएगा इस चैनल पर। तो चलो फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलता हूं आपको ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए यू एंड कार्स।